साथियों नमस्कार। मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट से आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज जो वीडियो है बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आज सुबह माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश जारी हुआ हिजाब वाले मसले पर। जो कर्नाटक हाई कोर्ट में एक मसला आया था कर्नाटक स्टेट में कि वहां पर जो है शैक्षणिक संस्थानों में, स्कूलों में हिजाब पहनने पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और वो मसला फिर वहां से उसके खिलाफ हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील हुई। अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और वो सुप्रीम कोर्ट में लगभग 10 दिन तक लगातार उसकी सुनवाई हुई और आज उसमें फैसला आया है। उस फैसले के बारे में डिस्कशन करेंगे, किन बिंदुओं पर बात हुई इसमें डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं जो मेरे जो नए और पुराने जो व्यूवर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि जो लोग चैनल पर अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले जो नोटिफिकेशंस होंगे, लीगल नोटिफिकेशंस, उनको तुरंत तत्काल रूप से मिल सके। साथ ही आप लोग हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एड्रेस सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले दिनों ये देखने में आया कि कर्नाटक राज्य में एक बच्ची जो है वो हिजाब पहन करके स्कूल यूनिफॉर्म की जगह स्कूल में पहुंची थी और उसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ। और उसके बाद जो है दूसरे जो पक्ष के लोग थे, वो भी जो समुदाय के लोग थे, उन्होंने भी गले में गमछा डाल करके वो अपने विद्यालय में पहुंचे थे। उनका सीधा सीधा तर्क ये था कि कॉलेज में केवल यूनिफॉर्म में आना चाहिए और कॉलेज में अगर कोई अपनी जो जो उनके कस्टम है, जो उनके रिलीजन है, जो उनके धर्म है, अगर धार्मिक आधार पर उनको आज़ादी है अपना हिजाब पहनने की, तो हमें आज़ादी है भगवा वस्त्र पहनने की, हिंदू होने के नाते। ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में गया और कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में यह आदेश जारी किया कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय, स्कूल में कोई भी धार्मिक जो आपकी धार्मिक या पारंपरिक जो वेशभूषा है वो पहनने की छूट नहीं होगी। आप संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में, स्कूलों में केवल और केवल यूनिफॉर्म पहन करके आएंगे। इस हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध कुछ लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और उस याचिका में उन्होंने ये कहा कि ये जो हिजाब पहनने पर जो रोक कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगाई है, ये इलीगल है, क्योंकि भारत का संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता की छूट देता है और उस धार्मिक स्वतंत्रता की छूट के चलते हम हिजाब को पहन सकते हैं। ये हमारा एक धार्मिक अधिकार है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी गार्जियन है। हमारे जो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स की देखभाल करने का जिम्मा, गार्जियनशिप जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को है। तो वो सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर हमें हिजाब को पहनने की अनुमति दी जाए। दूसरा पक्ष भी इसमें पहुंचा। तमाम 10 दिनों तक सुनवाई हुई, तमाम दलीलें हुई और आज सुबह तकरीबन 11 बजे, 10:30-11 के बीच में माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच ने 10 दिन तक इसकी सुनवाई की और आज उस बेंच में जो 2 जजेस थे उनके नाम मैं आपको बता दूं। एक जस्टिस हेमंत गुप्ता और दूसरे हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया। इन 2 जजेस ने इस मामले की सुनवाई की और आज अपना उन्होंने ओपिनियन दिया, उन्होंने अपनी राय, अपना मत व्यक्त किया और उनकी विभिन्न तरीके की राय बनी। मतलब दोनों की कॉमन राय नहीं बनी, दोनों की राय अलग अलग थी। जो जस्टिस हेमंत गुप्ता हैं, उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट का जो आदेश है तो उसके विरुद्ध जो याचिका थी उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया वो ठीक है, उसके विरुद्ध जो याचिका है उसको हम नहीं सुनेंगे, उसको हम खारिज करते हैं। और दूसरा जो जस्टिस सुधांशु धूलिया हैं, उन्होंने जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया कि किसी भी स्कूल, इंस्टीट्यूशन और विद्यालय या शैक्षणिक संस्थानों में आप हिजाब या धार्मिक जो भी आप पहनना चाहते हैं उसकी आपको अनुमति नहीं होगी। केवल स्कूल या कॉलेज की जो यूनिफॉर्म निर्धारित करेगा स्कूल या यूनिवर्सिटी कोई भी, वो आप पहनेंगे। तो उन्होंने जो है कर्नाटक हाईकोर्ट का जो आदेश था ये वाला, उसको खारिज कर दिया। उन्होंने अपना अलग मत व्यक्त किया और जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपना अलग मत व्यक्त किया और इन दोनों के अलग अलग मत होने की वजह से ये मामला फिलहाल तय नहीं हो पाया है और इस मामले को अब माननीय चीफ जज ऑफ इंडिया CJI महोदय को इनको रेफर कर दिया गया दोनों जजेस के द्वारा। और अब इसकी सुनवाई जो होगी वो अब इनसे लार्जर बेंच में होगी, यानी कि अब कम से कम 3 जजेस की बेंच, क्योंकि 2 जजेस की बेंच थी वो तय नहीं कर पाए, एक का मत अलग है, दूसरों का मत अलग है, तो अब कम से कम 3
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों की एक बेंच बनेगी, एक कमेटी बनेगी, और वो अब इस पर सुनवाई करेंगे और वो इसको तय करेंगे कि अब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो आज हिजाब विवाद में जो ऑर्डर आया है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में आपको कोई आपत्ति हो या कोई आपके सुझाव हो या कुछ आप पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।